कभी स्ट्रेस तो कभी स्क्रीन्स, इंस्टाग्राम लेट नाइट तक देखना, कभी ठंडी और जुकाम, कभी आपको हो सकता है कमजोर आंखें हो। इन जैसे कई फैक्टर्स मिलके एक कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हमें ऐसी चीजें फील हो सकती है। और अगर आपने गेस कर लिया तो आंसर है हेडेक। मैं बात कर रहा हूं सर दर्द की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्रॉस एजेस यानी हर किसी उम्र में प्रॉब्लम आती ही है। हाँ, कॉजेस अलग अलग हो सकते हैं, किसी को किसी और वजह से हो रहा है, अलग अलग लोगों को अलग अलग वजह से होता है। इसलिए हम आज की इस वीडियो में कॉमन टाइप ऑफ हेडेक्स क्या है उनको लेकर उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिससे हेडेक रिलीव किया जा सकता है, ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने कहा कि हेडेक्स मल्टीपल रिस्पॉन्स की वजह से हो सकते हैं एंड पॉपिंग अ पेन किलर टू रिलीव इट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। बस मेडिकल में क्योंकि अवेलेबल है इसलिए पेन किलर की दवा ले लेंगे, वो भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी कॉज डिटेक्ट किए, तो लॉन्ग टर्म में इट कैन पोज अ ग्रेटर डेंजर। इसलिए आज हम कॉमन टाइप्स के कुछ हेडेक्स के बारे में बात करेंगे और उनके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। टू मेक इट इजियर मैंने इन्हें दो सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन हाउ सिवियर दे आर। तो कैटेगरी नंबर 1 है जिसमें आते हैं हेडेक्स जिन्हें यूजुअली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से मैनेज किया जा सकता है, और कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं ऐसे हेडेक्स जिन्हें रिलीव करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ साथ मेडिकल अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। एंड आई वांट यू टू नो दैट इवन इफ हेडेक के टाइप अलग अलग है, देयर आर सम टिप्स टू रिलीव द पेन जो कॉमन हो सकते हैं दोनों केसेस में। तो अगर किसी स्पेसिफिक टाइप के लिए कुछ स्पेसिफिक टिप होगी तो आई विल हाईलाइट इट। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू ऑल नेचुरल हेडेक रिलीफ पूल ऑफ टिप्स जो आप किसी भी सिचुएशन में ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैटेगरी नंबर 1, और इसमें सबसे कॉमन टाइप का हेडेक है टेंशन वाला हेडेक। अगर नाम सुन के आपको लग रहा है कि ये टेंशन लेने से होता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इट इज कॉज ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। घर है, जॉब है, पढ़ाई है, पैसा है, इंसान के आसपास स्ट्रेस लेने के लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और ये स्ट्रेस हमारी हेल्थ पर क्या असर करता है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू हेडेक कॉज्ड बाय स्ट्रेस, एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि फोरहेड के अराउंड किसी ने कुछ कस कर बांध दिया हो। पर मेंटल स्ट्रेस के अलावा देयर इज वन मोर रीजन जिसके बारे में हम नहीं जानते, विच इज पुअर पोस्चर। घंटों कंप्यूटर के सामने बैठने से, कुर्सी पर बैठते वक्त आप अपना पोस्चर बिल्कुल अगर आड़ा तिरछा रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स आवर बैक्स आर हंज्ड। इससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर आता है एंड वी पुट आवर बॉडीज अंडर फिजिकल स्ट्रेस बाय मेंटेनिंग पुअर पोस्चर। इससे बैक और नेक के साथ साथ हेड रीजन में भी पेन हो सकता है। सो हाउ डू यू डील विद टेंशन हेडेक कॉज्ड बाय दीज टू रीजंस? 1, सबसे पहला, ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ऐसे मेथड जो आपको ओवरऑल स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो हेडेक के साथ साथ आपकी बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर पेन ज्यादा है तो यू कैन ट्राई मसाजिंग योर स्कैल्प विद आयुर्वेदिक ऑयल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ ऑयल्स। मैं बात कर रहा हूँ सेसमे ऑयल यानी तिल के तेल की। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती है। इफ यू वांट, टेक अ लिटिल सेसमे ऑयल इन द बाउल एंड प्लेस इट इन वार्म वाटर। द ऑयल विल गेट वार्मर टू। अब इस ऑयल को आप स्कैल्प और नेक रीजन में लगाकर हाथों से आप मसाज कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू रिड्यूस द पेन। इसका और एक ऑल्टरनेटिव है पेपरमिंट ऑयल। इसमें मेंथॉल की कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो मसल्स को रिलैक्स करके हेडेक से रिलीफ देती है। कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम, चेयर पे बैठते टाइम ऑलवेज सिट ऑन योर सिट बोन। थाइज और हिप्स आपके फ्लोर से पैरेलल होने चाहिए। नेचुरली ये माइंडफुल पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट यू अवॉइड सिटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड and take movement breaks every hour or every 30 minutes, whatever you feel right. You can walk, stretch, simply do some chair yoga, बैठे बैठे कुछ कर लीजिए, and you can come back to the mindful posture or good posture. इससे blood circulation भी ठीक हो जाएगा और posture के बारे में mindful रहना आसान हो जाएगा। Next type of headache है जो आजकल बहुत ज्यादा common हो गया है, and the device you're holding in front of you is the culprit for it. I'm talking about screen fatigue. आजकल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, इनसे ब्रेक लेना ही मुश्किल हो गया है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है। आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे हम स्क्रीन्स देखते टाइम बिल्कुल ब्लिंक नहीं करते?
इससे हमारे आई मसल्स पर स्ट्रेन आता है, इसे डिजिटल स्ट्रेन भी कहते हैं, और इसकी वजह से काफी बार हेडेक हो सकता है, आंखों में ड्राइनेस आ सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है, इवन वाटरिंग ऑफ द आईज कैन बी अ प्रॉब्लम। इसे अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट टू फॉलो अ सिंपल रूल 20-20-20। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें किसी ऑब्जेक्ट को देखकर। इससे आपकी जो आई मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी और आपका स्ट्रेन कम हो जाएगा। जितना हो सके ब्लिंक करें ताकि आप स्क्रीन के सामने, कभी कभी ऐसा हो जाता है ब्लिंक करना हम भूल जाते हैं, अवेयरनेस नहीं रहता, तो आपका जो आई स्ट्रेन है वो भी कम हो जाएगा। एंड देयर आर कपल ऑफ योगा पोजेस जो हेडेक रिलीव करते हैं, इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर हेड रीजन। यू कैन प्रैक्टिस बालासन व्हिच इज चाइल्ड्स पोज, विपरीत करनी लेग्स अप द वॉल, शवासन आई एम श्योर ये आपका फेवरेट है, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज और कुछ नेक स्ट्रेचेस कर सकते हैं। आपके जॉब या स्टडीज की वजह से स्क्रीन टाइम कम नहीं हो पा रहा हो, यू कैन ट्राई चेंजिंग योर डिवाइस सेटिंग। बेस्ट वन सो फार इज स्विचिंग ऑन ब्लैक एंड व्हाइट मोड या ग्रे स्केल जिसे हम कहते हैं, उससे आंखों पे बहुत कम स्ट्रेस आता है। यू कैन ऑल्सो स्विच द रीडिंग मोड ऑन और नाइट मोड ऑन। इस टाइप के हेडेक को अवॉइड करने के लिए हमें इसके रूट कॉज यानी कि डिजिटल आई स्ट्रेन को कम करना होगा। इस पर मैंने और एक वीडियो भी डिटेल में बनाई है विच यू कैन चेक आउट फॉर आई एक्सरसाइजेस, जिससे आप अपनी आंखों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ विच इज डिहाइड्रेशन हेडेक। जब बॉडी को इनफ पानी नहीं मिलता और व्हेन इट लूजेस मोर फ्लूइड देन इट टेक्स इन, तब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस क्रिएट होता है एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे हेल्प कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर बॉडी। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमें सेल्यूलर लेवल पर हाइड्रेटेड रखते हैं बाय मूविंग वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। जब बॉडी किसी भी कारण से ज्यादा फ्लूइड लूज करती है या हम ठीक से हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं, then it leads to what we call dehydration। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्रेन पर और बॉडी पर दोनों में होता है एंड वन ऑफ द कॉजेस कैन बी हेडेक। इस टाइप का हेडेक ऑफन कम्स विथ ड्राई माउथ, टायर्डनेस, डिजीनेस, डार्क यूरिन कलर एंड कंफ्यूजन। इसलिए हमेशा हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, especially during summer when our body is losing fluid in the form of excessive sweat। पानी के अलावा आप कोकोनट वाटर, लेमन जूस, हर्बल टी, हाइड्रेटिंग फूड, वाटरमेलन, सिट्रस फूड, स्पिनच, लेट्यूस जिसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है और साथ साथ जरूरी मिनरल्स होते हैं, वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप हेडेक को थोड़ा रिलीव करने के लिए कोल्ड कंप्रेस थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं, इसे गर्मी में थोड़ा फायदा अच्छा लगता है। All you have to do is put an ice pack on your forehead, neck और temple region। इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और हेडेक ठीक हो जाएगा। चाय या कॉफी पीने की आदत है अगर आपको, तो उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, as these caffeinated drink can cause excessive dehydration in our bodies। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ हेडेक की तरफ जो विमेन में बहुत कॉमन होता है बट नॉट मेनी ऑफ देम नो, which is called hormonal headache। As the name suggests, इस टाइप का हेडेक हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन की वजह से होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के की हार्मोन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन उन ब्रेन केमिकल्स को कंट्रोल करता है जिससे हमारा सेंसेशन ऑफ पेन गवर्न किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेंस्ट्रुएशन, पेरीमेनोपॉज यानी मतलब ऑलमोस्ट मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या एक्चुअल मेनोपॉज के टाइम, ये हार्मोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं और इसकी वजह से आपका सर दुख सकता है। नाउ दिस कैन फील वेरी सिमिलर टू माइग्रेन, स्पेशली ड्यूरिंग योर पीरियड्स टाइम। इसके कुछ कॉमन साइंस है जैसे कि थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग पेन, ऐसे धक धक टाइप पेन हो रहा हो। यू कैन बिकम वेरी सेंसिटिव टू लाइट, साउंड और स्मेल। फटीग लग सकता है, नॉशिया लग सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, स्पेशली आपको इरिटेशन लग सकता है। ये सिम्टम्स हर किसी को ऐसे जरूरी नहीं है कि आए, बट समटाइम्स इट कैन बी सिमिलर टू टेंशन हेडेक। आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और इसको डील करना है तो क्या करें? डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, योगा पोजेस ट्राई कर सकते हो। एक स्पेशल वीडियो बनाया है पीरियड पेन्स के लिए, उसमें बहुत सारे हमने ऐसे आसन डाले हैं जो स्पेशली पीरियड्स के वक्त किया जा सकता है। जरूर चेक करें कि आपकी जो मूवमेंट है वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा है। नेक्स्ट सजेशन वुड बी ईट अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम रिच फूड। ये मेंस्ट्रुएशन, माइग्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करता है और वो इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करता है। तो लीफी ग्रीन्स जैसे कि स्पिनच हो गया, पंपकिन सीड्स, आलमंड, कैश्यूज, बनानास, इवन डार्क चॉकलेट इन ऑफ कोर्स मॉडरेशन आर सम ग्रेट easily accessible magnesium sources. Avoid eating high sugar and high sodium food during these periods. इससे बॉडी को और प्रॉब्लम हो सकती है to cope up with already happening fluctuations in the body.
हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हो रहा मसल टेंशन है उसको ईज आउट करने के लिए आप वार्म कंप्रेशन यूज कर सकते हैं। बेसिकली बस एक वार्म पैक या हॉट टॉवल या हॉट वाटर बैग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप गर्दन के अराउंड, शोल्डर्स के अराउंड या फिर बैक पर रख सकते हैं। ऐसी चीजें करें जो आपको शांति दे, काम डाउन रखने में मदद करे। रेस्ट करना है तो रेस्ट कर सकते हैं और कामिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं आपको अगर अच्छा लगे तो। और ये हो गए कैटेगरी 1 वाले हेडेक, जिन्हें की हमने अभी ऊपर बताया। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिससे आप डील कर सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे ब्रेन में ना पेन रिसेप्टर्स ही नहीं होते, मतलब इट कैन नॉट फील पेन। तो फिर हमारा सर दर्द क्यों होता है? वेल, इट्स बिकॉज headaches happen not in our brain but in the tissues and the blood vessels or the muscles and the nerves surrounding it. इसलिए कई बार स्पेसिफिक ब्रेन सर्जरीज में पेशेंट को होश में रखकर ऑपरेट किया जाता है। स्कैल्प और स्कल एरिया को नम करने के लिए लोकल एनेस्थेशिया देकर डॉक्टर पेशेंट के ब्रेन पर डायरेक्टली ऑपरेट कर देता है। इट इज क्रेजी बट ट्रू that the person feels no pain when the surgeon works on the brain directly. और ये है कमाल की बात, right? Now moving on to category number 2, इसे हम 3 major types of headaches में बात करेंगे। पहला है साइनस की वजह से होने वाला हेडेक। कभी सर्दी हो गई, जुकाम के टाइम सर दर्द हुआ है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हेडेक। इसका पेन सिर्फ फोरहेड में नहीं बल्कि पूरे फेस पर फील हो सकता है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। हमारे आंखों के आसपास और नाक के दोनों तरफ एयर फिल्ड कैविटीज होती है, दीज आर कॉल्ड साइनसेस। हम जो हवा इनहेल करते हैं उसको वार्म और मॉइस्ट बनाने का काम ये साइनस करते हैं, लेकिन जब हमें कोल्ड फ्लू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या किसी और रीजन से ये इन्फ्लेम हो जाए तो ये पूरे हेड रीजन में प्रेशर और पेन क्रिएट कर सकते हैं। फील्स अ वेरी डीप कांस्टेंट प्रेशर लाइक पेन इन द फोरहेड, between the eyebrows, behind the eyes and across the cheek and the nose region. जब भी हम बेंड होते हैं, सोते हैं या सडन हेड मूवमेंट करते हैं तब ये पेन अचानक से बढ़ जाता है, and it comes with a stuffy or running nose, swelling in the face, mild fever and tiredness. तो साइनस हेडेक को रिलीव करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टीम इनहेल करना। It helps open up the nasal passage and drain the mucus. आप नीलगिरी, पेपरमिंट, अजवाइन जैसे कोई essential oils यूज कर सकते हैं। Just add 1 or 2 drops and inhale that steam. Next, you can use a warm compression. एक टॉवल को वार्म वाटर में आप डिप कर सकते हैं, स्क्वीज कर लो अच्छे से एंड कीप इट ऑन योर साइनस एरिया अराउंड योर फोरहेड एंड द चीक टू रिलीव द प्रेशर। सोते टाइम आप हेड को थोड़ा एलिवेटेड रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिलो। इससे जो आपके साइनस है वो प्रॉपर्ली ड्रेन होंगे and you can avoid the overnight congestion. Lastly, stay hydrated. Warm fluid जैसे herbal tea, traditional काढ़ा, ये simple hot water लेते रहिए। इससे congested mucus जो है वो thin हो जाता है और sinuses को थोड़ा relief मिलता है। आप एक और extra step कर सकते हैं जिसे कहते हैं जल नीति। जल means water, नीति means cleansing. ये एक एंशिएंट योगिक प्रैक्टिस है जो नेजल पैसेज से डस्ट, म्यूकस या दूसरे एलर्जीज को क्लियर करने में मदद कर सकती है। अगर आप इसे ठीक से प्रैक्टिस करें तो साइनस, कोल्ड, हेडेक ये जरूर रिलीफ मिलेगा। एंड ऑल यू नीड इज अ नीति पॉट, सम सेंधा नमक एंड ल्यूकवार्म वाटर, दैट्स इट। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉलो अलोंग वीडियो की लिंक भी दी है, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। अगर आप बिगिनर है तो आई विल सजेस्ट यू टू डू इट अंडर गाइडेंस एंड डोंट डू इट इफ यू हैव एनी नेजल इन्फेक्शन और एनी नोज ब्लॉक विच कंप्लीटली ब्लॉक्ड नोज, और कुछ अगर एलर्जी है नमक से वगैरह तो आप तो भी अवॉइड करिएगा। अगर सिम्टम कंटिन्यू रहते हैं, पेन कांस्टेंट रहता है, तेज बुखार है तो प्लीज सीधा मेडिकल असिस्टेंस लीजिए, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, माइग्रेन हेडेक। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कांस्टेंट, इंटेंस और थ्रॉबिंग पेन फील होता है, यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ द हेड। ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी चल सकता है बेस्ड ऑन हाउ सिवियर योर कंडीशन इज। इफ यू ऑब्जर्व सिम्टम्स लाइक नॉजिया, वोमिटिंग, sensitivity to light, sound or smell, visual disturbance like flashes of light or zigzag lines, fatigue, dizziness, confusion, तो ये मोस्टली माइग्रेन हेडेक के साइंस हो सकते हैं। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि हर इंसान के लिए अलग अलग ट्रिगर हो सकते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर विमेन इट कैन बी मोर लाइक हार्मोनल चेंजेस, इट कैन बी स्ट्रेस। कुछ लोगों में सर्टेन टाइप ऑफ फूड आइटम्स कैन ऑल्सो ट्रिगर माइग्रेन। कुछ लोगों के लिए धूप भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, इरेगुलर मील्स, कुछ लाउड नॉइसेस, चेंजेस इन वेदर आर सम नॉर्मल ट्रिगर्स। माइल्ड माइग्रेन अटैक के लिए कुछ नेचुरल टिप्स होते हैं जिससे कि कोल्ड कंप्रेशन होता है, डार्क और क्वाइट रूम में रेस्ट करना होता है, प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, मैग्नीशियम रिच फूड आप खा सकते हो, मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस रोज करने से बहुत फर्क पड़ सकता है।
एसेंशियल ऑयल से आप मसाज करोगे तो फायदा हो सकता है। लेकिन अगर माइग्रेन के अटैक मान लीजिए बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं या आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब कर चुके हैं, तो प्रिस्क्राइब करके मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। अनट्रीटेड माइग्रेन्स कैन ऑल्सो कॉज कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर, इसलिए मान लीजिए माइल्ड माइग्रेन भी हो तो आप एक मेडिकल एडवाइस जरूर ले लें ताकि आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सिक्योर हो सके। एंड नेक्स्ट वी हैव हाइपरटेंशन हेडेक। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, तो ये उन लोगों में कॉमन होता है जिन्हें एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। दिस टाइप ऑफ हेडेक इज अ कंप्लीट रेड फ्लैग। इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है बिकॉज इट डायरेक्टली पुट्स प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। इसमें स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, ब्रेन स्वेलिंग होता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ये पेन यूजुअली बोथ साइड्स ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, नेक रीजन में फील होता है। Some people can feel the pulse in their head or a throbbing pain. फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग में ये हेडेक और ज्यादा पेनफुल हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को लॉन्ग टर्म में मैनेज करना है तो लाइफस्टाइल चेंजेस आर अ मस्ट। बिना लाइफस्टाइल चेंजेस के ये मुमकिन नहीं है। तो इस पे एक पूरी डिटेल वीडियो भी बना रखी है हमने कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके क्या प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आई वांटेड टू कवर एज मेनी टाइप एज पॉसिबल। अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी टाइप का हेडेक एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। कीप इन माइंड, हेडेक अगर इतना पेनफुल है कि वो डेली आपके रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, देन प्लीज सीक इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस। ओवर द काउंटर मेडिसिन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जस्ट जाके कुछ भी मांग लिया और खा लिया। सो दैट इज वन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एंड आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। डू चेक आउट दिस वन।